फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है एक पेपर प्रेजेंटेशन ट्रिक्स। मैं क्योंकि अभी हमारे एग्जाम्स आने, कुछ मेरे फ्रेंड्स लोगों का लाइक गूगल फॉर्म होगा, कुछ फ्रेंड्स लोगों का ओरल होगा और मेरे कुछ फ्रेंड्स लोगों का रिटन होगा। वैसे मेरे बारे में बात करें तो ये वाला जो एग्ज़ाम अभी आ रहा है वो है गूगल फॉर्म एंड उसके बाद जो है वो रिटन फॉर्म है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे आपके पेपर को बहुत ही नीट एंड क्लीन रख सकते हो एंड जो एग्जामिनर होगा वो अच्छे से आपके पेपर को चेक कर पाएगा। ओके, तो इधर मैं अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ। कुछ बच्चे अपना पेपर कैसे देते हैं, नेम ऐसे हो जाता है, हैंड राइटिंग बैड होगी और जो आंसर्स होंगे वो भी मतलब ज़्यादा ठीक से नहीं होंगे। तो ऐसे पेपर को चेक करने से ना जो मतलब एग्जामिनर का सर है ना वो गर्म हो जाता है और वो 2-3 मार्क्स काट देता है। और आप लोगों में से बहुत सारे फ्रेंड्स लोग सोच रहे होंगे कि हमको तो फुल मार्क्स चाहिए। तो अगर आप ऐसे पेपर देखोगे तो आपको फुल मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो इसीलिए मैं जो टिप्स बता रही हूँ उससे फॉलो करने से आपका जो पेपर होगा वो बहुत अच्छा जाएगा एंड जो एग्जामिनर होगा वो भी आपको अच्छे मार्क्स देगा एंड आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी 100% चांसेस हैं। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली है, अच्छे से ये पेपर प्रेजेंटेशन ट्रिक्स को अपना रहे हो तो आपको फुल मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए मैं आपको आज कुछ 5 ऐसे स्टेप्स दूंगी जिससे आप आपके पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत ही नीटली एंड अच्छे से कर सकते हो। जो पहला प्रेजेंटेशन ट्रिक है दैट इज़ राइट नीटली। राइट नीटली से मेरा ये मतलब है कि इधर मैंने जैसे दिखाया कि मतलब इधर बैड हैंड राइटिंग है, तो बैड हैंड राइटिंग से मैंने जैसे ही बोला जो एग्जामिनर होगा या जो भी चेक कर रहा होगा कॉपी को, उसका जो इम्प्रेशन है वो ख़राब होगा एंड आपके 2-3 मार्क्स, 2-3 तो नहीं 1 या 2 फिर मार्क्स कट जाएंगे। तो इसीलिए हमको अच्छे से नीटली लिखना चाहिए। जैसे कि इधर आपका नेम बोलते हैं ऐसे स्टार्टिंग में, नेम, डिवीज़न सेक्शन, देन क्लास, वैसे इधर साइड में होता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 दिया जाता है। इधर क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ भी लिखा जाता है, मैं ऐसे कर दे रही हूँ, कुछ भी लिखा जाता है। देन आप आंसर, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, ऐसे मजाक कर रही हूँ, जस्ट ऐसे ही लिख लेते हैं। और कुछ बच्चे लोग जो हैं वो नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग से लिखते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर्स कैसे लिखना है वो प्रेजेंटेशन भी मैं आपको बता दूंगी, आंसर्स कैसे लिखना है ये सेकंड टिप के बाद। देन आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपको आपके पेपर को कैसे देना चाहिए। ओके, सो चलिए हमारा जो राइट नीटली है आपने ये अपना लिया। ओके, आपने अच्छे से लिख लिया, आपका पेपर आपने बहुत अच्छे तरीके से दे दिया। नाउ अभी आपका जो सेकंड टिप है वो है राइट विद ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। और राइट विद ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग कैसे, उसके लिए आपको 10 to 15 डेज लग जाएंगे। और अगर आपका हैंडराइटिंग मतलब नॉर्मल है, देखो हैंडराइटिंग कुछ ऐसा होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ मिस्टेक्स जो हम लोग कर लेते हैं वो होता है, हमको कैपिटल में लिखना होता है और हम लोग ऐसे लिखते हैं। कुछ ऐसे लिख रहे होंगे, दोनों कैपिटल, कुछ लेटर्स कैपिटल होंगे, कुछ स्मॉल होंगे, वैसे नहीं लिखना है आपको। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग से लिखना है। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग से मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप वो भी चेक ज़रूर करना अगर आपको जल्दी से अच्छे हैंडराइटिंग चाहिए। नहीं तो इससे अच्छा ये है कि आप कोई सा भी एक हैंडराइटिंग बुक खरीद भी सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। तो उस पर आपको डेली 5 to 10 मिनट्स एंड हैंडराइटिंग को प्रैक्टिस करने के लिए आपको स्पेंड करना पड़ेगा। ये भी आपने अपना लिया। ओके, आपका काफ़ी हद तक आपने आपके पेपर प्रेजेंटेशन को सुधार लिया है, ठीक है। ना थर्ड वाला पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है राइट योर पेपर विथ एन ऑडियंस इन माइंड। एग्जाम पेपर should be different from a journal article. ओके, इसका मतलब क्या है कि
जो लोग जर्नलिंग करते हो, ठीक है, आपका डेट टाइम, जो लोग जर्नलिंग करते हो उनकी बात मैं इधर कर रही हूँ, इधर ऐसे ऐसे करके लिखते हो, हाँ कि नहीं। जर्नलिंग के टाइम पे आप लोग ऐसे कुछ भी लिख देते हो क्योंकि उसको कोई चेक करने नहीं वाला है, उसको कोई चेक करने नहीं वाला है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देते हो। आप चाहे तो शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर देते हो। एग्ज़ाम के टाइम में कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं होना चाहिए। और आपका पेपर ऑडियंस का मतलब है काम माइंड से, कॉन्फिडेंट होके और मोटिवेशन अपने सर पे लाके, ठीक है। आप ऐसे सोचना कि मेरे से अच्छा और कोई नहीं लिख सकता, किसी का भी पेपर इतना अच्छा नहीं जाने वाला, सिर्फ और सिर्फ मेरा पेपर जाने वाला है। पर ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, नहीं तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो भी उतना ही बुरा आएगा। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस करोगे उतना अच्छा है, बट ओवर कॉन्फिडेंस स्ट्रिक्ट नो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। इसके बारे में विकिपीडिया पेज के सामने पूरा का पूरा एक थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ लिखा गया है, मैं आपके स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। तो आप लोगों ने देखा विकिपीडिया पेज पे कैसे लिखा गया था, उसको आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी, अगर आपको थोड़ा सा लेट हुआ देखने के लिए, आप चाहो तो आप वीडियो पॉज करके भी उसको देख सकते हो एंड उसको पढ़ सकते हो, उसको समझने की कोशिश करो। देखो मैंने मेरे मोबाइल में इसको ओपन कर दिया है तो मैं आपको समझा देती हूँ। दैट इज़ एंड कॉन्फ्रेंस पेपर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अ जर्नल आर्टिकल। रिमेंबर दैट योर पेपर इज़ नॉट मेंट टू बी हेड, not read. Audience typically have lower attention spans than readers. Therefore, keep the content simple and straightforward. Structure the paper well with a clear introduction, body and conclusion. Use language that is simple and clear. Explain any technical terms that you have used and provide a quick recap of the main points wherever needed. ठीक है, इसका मतलब ये है आपका जो एक कॉन्फ्रेंस पेपर जो होता है, देखे हो ना एक कॉन्फ्रेंस पेपर, नहीं देखो तो गूगल पे सर्च कर लेना, आपके मम्मा पापा से भी पूछ सकते हो, वो आपको दिखा देंगे। एक कॉन्फ्रेंस पेपर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अ जर्नल आर्टिकल, ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस पेपर एक जर्नल आर्टिकल से डिफरेंट होना चाहिए। रिमेंबर दैट योर पेपर इज मेंट टू हिट नॉट रेड। आपका पेपर आप दोगे, कोई ऐसे ऐसे करके पढ़ के आपको ठीक मार्क्स नहीं देगा, वो आपके आंसर्स को समझेगा, वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपने कितना वो क्वेश्चन को समझा है, आपने कितना उस क्वेश्चन को नहीं समझा है, वो यही फाइंड आउट करेगा जो एग्जामिनर होगा, ये जो पेपर को चेक करने वाला होगा। ओके, तो ये बोला है ऑडियंस टिपिकली हैव लोअर अटेंशन स्पैन्स देन रीडर्स, देयरफॉर कीप द कंटेंट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका मतलब है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ करना मना को उसको मना करें। बोला है स्ट्रक्चर द पेपर वेल। स्ट्रक्चर द पेपर वेल से ये मतलब है कि आप आपके पेपर को जब मतलब ये लिख रहे होगे उसमें थोड़े सिंपल वर्ड्स यूज़ करना, ठीक है। गूगल से फाइंड आउट करके ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ मत करना। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज़ रिहर्स। If you want, you can rehearse with your friend also. Or if you want, you can rehearse with a toy also. If you want, you can rehearse with a laptop also. If you want, you can rehearse with a tape dispenser also. If you want to rehearse, you can rehearse with a pen also. Now, I mean, reverse is, I know you all must be having some classwork test. आप सभी के पास आपकी मैम ज़रूर रिवीजन टेस्ट या क्लासवर्क टेस्ट देती होंगी। तो पॉइंट ये है, अगर आपको कुछ से भी रिवीजन टेस्ट्स मिल रहे हैं तो उसके क्वेश्चन को लिखना, पेपर प्रेजेंटेशन जो 3 टिप्स बताई हैं, सॉरी अभी मैं आपको एक 5वां टिप भी बताऊंगी, उसके साथ भी रहना, ठीक है। वो वाले सारे मतलब जो टिप्स मैंने आपको 3 बताई हैं, ओके। आप जो ये आप किसी भी फ्रेंड या किसी भी टॉय के साथ रिहर्स कर सकते हो। आपको आई थिंक आप सभी का क्लास टेस्ट होते होंगे, आपका जो टेस्ट कॉपी में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको आप ऐसे Q1, Q2, Q3,
करके ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चंस लिखना, उनके आंसर्स लिखना, जो अभी मैं आपको ये 3 टिप्स बताया और एक 5वां टिप बताऊंगी, उसको यूज़ करके आपका जो पेपर को लिखना। एंड उसी जो मैंने आपको फॉलोइंग जो 5 टिप्स बताई हैं उसी से यूज़ करके आपका अगर रिटन फॉर्म है उसको भी उसमें भी अच्छे से लिख सकते हो, और अगर आपका गूगल फॉर्म है तो इससे समझ के भी अच्छे से लिख सकते हो। आप चाहो तो अब ये आपका जो ग्राफ में नोट जो क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो उस पर भी आप ये यूज़ कर सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट है नो ग्रामेटिकल इधर मैंने ऐसे ही एरर्स करके दे दिया। जब भी हम लोग कोई गलती करते हैं, जैसे मैंने जानबूझ के गलती की, ऐसे ऐसे बहुत लोग करते होंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, एक ऐसे सिंगल लाइन देना है अगर कोई सा भी एरर हो रहा है तो। एंड ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करना है, कोशिश करो कि आप हर एक जगह ऐसे मतलब जब भी नीडेड होगा ऐसे स्लैश एपोस्ट्रोफे वो सब यूज़ करो। आई थिंक आप सबको तो ये आपको पता ही होगा, है कि नहीं? तो आप लोग वो वाले ऐसे टिप्स यूज़ कर सकते हो। तो ये वही 4 टिप्स हैं जिससे आप आपके पेपर प्रेजेंटेशन 5 टिप्स है जिससे आप आपके पेपर प्रेजेंटेशन को अच्छा कर सकते हो, अच्छे से आपका जो एग्ज़ाम पेपर है उसको दे सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ योर एग्ज़ाम। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।